जिले का किसान एक है, सारे संगठन एक साथ हैं, सबको एक साथ लेके वो सारी चीजें जब तक पूरी नहीं होंगी, करार पूरे नहीं होंगे, जब तक यहाँ से जाएंगे नहीं बिल्कुल भी। जो कमेटी बनाई गई वो बनाई गई किसान की सिफारिश के लिए। भाई सब दिख रहे सीधे सीधे करारनामा है, 10% की जो प्लॉट मिलना किसान को, 64% मुआवजा मिलना है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तुम्हारे सीओ जो पहले सीओ रह गए वो लिख के देगा वहाँ देना है, क्यों नहीं दे रहे भी किसान है। यहाँ कोई हम तुमसे रोजगार मांग रहे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, फैक्ट्री बन गई, बड़े बड़े मॉल बन गए आज के, कहाँ मिल रहा है हमारे बच्चों को रोजगार बताओ। हमें शिक्षा हमें यहाँ नहीं मिल रही, हमें रोजगार यहाँ नहीं मिल रहा, चिकित्सा हमें नहीं मिल रही, हमारे बड़े बड़े मॉल बड़े बड़े कंपनी वहाँ बन गई, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। खेती तुम्हें दे दी हमने, हमारा भविष्य कहाँ जाएगा। नवेड़ा के 81 गाँव में से किसी भी गाँव में न किसान के नाम जमीन नहीं है, सब पे नवेड़ा दर्ज है। क्यों? किसान लोन नहीं ले सकता, अपने बच्चों को रोजगार नहीं कर सकता, कॉमर्शलाइज कुछ काम धंधा नहीं कर सकता, तो ये जाके कहाँ जाएंगे बताओ। ये दिल्ली के सबसे नजीक रह रहे हैं हम, राजधानी है देश की, और नवेड़ा को एक हाईटेक सिटी माना जाता है। मिसाल दी जाती है, अभी नवेड़ा में रह रहे हो, जेब रेयर बन रहा है, और यहाँ के किसान की क्या हालत बताओ हमें। आज यहाँ के किसान की दयनीय हालत है। यहाँ जाकर देखो गाँव में क्या स्थिति है गाँव के लोगों की। 3-3 पीढ़ी निकल गई, वो 5% के प्लॉट अथॉरिटी के चक्कर काटते काटते। दवा जब नीचे इलाज ना होएगा तो बड़े डॉक्टर धर जाएगा आदमी, जब छोटे हॉस्पिटल में इलाज ना हो ना तो फिर बड़े में जाओगे। तो ये छोटा हॉस्पिटल है लखनऊ, तो यहाँ को केंद्रीय दिल्ली है, जब यहाँ पे ना हुआ इलाज, हाई पावर कमेटी फेल होगी तो तभी दिल्ली की तरफ चले ना, भाई बड़े में करवाएंगे। भाई ना हो रहा जिला अस्पताल में हो रहा इलाज, हम तो वहाँ जाएंगे एम्स में, तो इसीलिए दिल्ली की तरफ कूच करा हमने। और ये मान कर चलो ये लड़ाई आर पार मान सम्मान की लड़ाई है, 3-3 पीढ़ी की लड़ाई है। जो नेवड़ा उजड़ा आर पार, ये बताओ आर पार, बताओ किसान कहाँ शांत बैठा है। चाहे गाजीपुर का मामला हो, चाहे यहाँ का मामला हो, चाहे शंभू मॉडल का मामला हो, इस देश को अगर बचाया तो किसान ने बचाया। इस देश को पूंजीपति लोग खा गए। यहाँ 4 गुजरात के लोग हैं, 2 देश बेच रहे हैं, 2 राज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। क्यों कर रहे हो भाई? एक अडानी का तुम कई लाख करोड़ माफ कर रहे हो, कई हजार करोड़ माफ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? किसान को क्यों माफ नहीं करते तुम लोग? किसान ऐसी क्या जरूरत पड़ी तो तुम किसान को कर्ज देते हो? हमारा असली मुद्दा यहाँ हमारे घर का है, हमारे 10% आबादी का है। भूमि अधिग्रहण बिल 2013 नियम लागू हो, जो हमारी मेन मांग है, जो हमारे घर पे इन्होंने अपने नाम धोखे से दर्ज कर लिए, वो हमारे नाम वापसी हो। लेकिन यहाँ तो विकास हो रहा है, एयरपोर्ट लाए, मेट्रो लाए, यहाँ फिल्म सिटी ला रहे, अखबार भरे रहते हैं विकास से गौतम बुद्ध करके। जो यहाँ के किसान ने, हमारे बड़े बूढ़ों ने जमीन खुश होकर दी, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ी यहाँ सुकून से रहेगी, चैन से रहेगी। आज क्या हाल है जिनकी जमीन पर एयरपोर्ट बन रहा है, जिनकी जमीन पर मॉल बने, उनके हाल है उन किसानों को बताओ। आज हमें आज रोड पे तो खड़े माता बहनें लाखों बड़े बुजुर्ग सब बच्चों के साथ में क्यों खड़े हैं भाई? अगर ये विकास होता है तो ये इतनी जनता रोड पर नहीं आती है। और इसका जो है सरकार जवाब देना पड़ेगा। ये सरकार घमंड में बैठी है, पहले इनका प्रधानमंत्री घमंड में बैठा है, आज इनका मुख्यमंत्री घमंड में बैठा है। ऐसे काम नहीं चलेगा जब तक किसानों के जमीनी स्तर पर काम नहीं होंगे। ये आंदोलन चलते रहेंगे और पूरे देश में जाएंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े तुर्रम खाए हैं। पहले सांसद काम करते थे, जनता रोड पर नहीं आती है। सांसद विधायक अपने आप से मतलब है, जनता के काम से मतलब नहीं है। साल में 5 साल में एक बार निकले हैं, शहरीकरण ज्यादा हो, गाँव के लोग जोड़ते ना होने गाँव। और अब मैं आगे आज के वो कहते हैं मैं गांव की वोट जोड़ते हैं, शहर की वोट बहुत हमारे पास में, पर ये नहीं पता है जन आंदोलन जो शहर बसा है, इसी किसान की जमीन बसा है। आने वाले समय में बताया जाएगा, 2027 में बताया जाएगा, और पहले ही बताया गया है। 24 के चुनाव में देख लो उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ इनका, और आने वाले टाइम में बताएंगे। आपने लाइफ लाइन बंद कर दिया दिल्ली की और उत्तर प्रदेश की। आज यहाँ के तो किसान की लाइफ लाइन कई साल से बंद पड़ी है। बच्चे को रोजगार नहीं, महंगे स्कूल हो गए, लोटस वैली जिनमें 30,000 महीने की फीस है, रोजगार देनी है कंपनियों में है, तो बच्चे हमारे जाएंगे कहाँ? आने वाली फसल कहाँ जाएगी, नस्ल कहाँ जाएगी हमारी? इनकी कहनी में और करनी में और कथनी में अंतर है। प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं। वो बात करेंगे किसान की और वो फायदा बचेंगे पूंजीपति ने। वो उन्होंने अग्निवीर लेकर 4 अग्निवीर का 4 साल में आदमी कहाँ जाएगा बताओ? तुम कहाँ रोजगार की बात करेंगे? 2 लाख करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ की नौकरियाँ, कहाँ गए रोजगार? इन पे तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे ठग बैठे, इस देश को लूटना चाह रहे हैं। आज देश की बर्बादी जा रही है। मैं कह रहा हूँ 6,000 में प्रधानमंत्री अपने घर खर्चा चला के दिखा दे। प्रधानमंत्री पहनेगा 10 लाख का सूट है, 6,000 में कौन पालेगा बच्चे को? स्कूल की फीस 30,000 महीने की है, राशन कहाँ से लाएगा? खेतियाँ रही नहीं, रोजगार मिल नहीं रहे, कहाँ जाएगा जिले का किसान? बहुत बढ़िया। ये जो है लड़ाई आर पार की रहेगी। और मैं फिर कह देना चाहता हूँ सरकार को, यहाँ पहले अंग्रेज आए, तुगलक आए, बहुत रम खाए, हिटलर आए, किसी की नहीं चली। सब एक दिन यहाँ से जाना, ये अपने अंदर झंझोड़ कर देख रहे सरकार वाले। तुम यहाँ खाली हाथ जाओगे, कुछ नहीं जाओगे। सिर्फ यहाँ के आम जनता की आत्माओं को कोस के जो तुम पर बद्दुआ लगेंगे तो झेल नहीं पाओगे तुम। हमने डरे। अरे लखनऊ क्या, लखनऊ छोटा है, बड़ा तो दिल्ली है। मेन दिल्ली है, लखनऊ क्या दिल्ली के सामने? मेन तो दिल्ली से चलता है ना सारा मामला। भाई देश की राजधानी दिल्ली है, लखनऊ क्या उसके सामने? दिल्ली मेन है, तो हम सीधे दिल्ली से जाएंगे ना। अभी इनका जो ग्राफ है ऊपर चढ़ने का, वापसी हो लगा जब से ही प्रधानमंत्री ने सबसे पहले डिसीजन वही वापसी लिया। आज तक भाई मैं समझा नहीं पाया, मैं वापसी ले रहा हूँ, तो इन्हें समझ में आ गई ना तुम गलत कर रहे हो। किसान नहीं समझ पा रहा तुम्हारी बात है ना। तुम मुख्यमंत्री वादे करता है भाई बिजली फ्री मिलेगी, किसान है 12 पे तो मीटर लगवाओगे, फसल के रेट नहीं बढ़ाओगे। आज ऊपर उठाकर देख लो, डाई क्या रुपया कर रही, पहले 40 किलो का कट्टा कर दिया, 400 की जगह 1600 की डाई आ रही है।
गेहूं के क्या फसल के रेट हुए बताओ आज। ये एक धार्मिक मामला है, मस्जिद मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब हम भाई भाई हैं, इनका काम है तोड़ना और राजनीति करना। अब इस देश का किसान टूटेगा नहीं, ना मस्जिद में जाएगा ना मस्जिद के चक्कर में पड़ेगा, वो इंसानियत के चक्कर में पड़ेगा। इंसान इंसान के काम आता है, सभी मजहब एक है, मैं सभी को सम्मान करता हूँ। ये जो सरकार की दोहरी नीति है, बटेंगे क्या कहते हैं, बटेंगे कटेंगे। हम कह रहे हैं किसान बट रहे जब तो लुट रहे हैं। अब किसानों ने कहा भाई हम बटेंगे नहीं ना लुटे। अब इस देश में जिस दिन ईवीएम चुनाव बंद हो जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाएंगे, उस दिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आज हमारे भारत देश की स्थिति बता दो कि हम अमेरिका से ऊपर है, जापान से ऊपर है, वहां तो बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। तुम्हारे पास क्या संसाधन ऐसे जो तुम विश्वगुरु इंडिया, विश्वगुरु बातों से कोई विश्वगुरु नहीं होता है, कहने से डंका नहीं बज रहा है भारत में। अजी बहुत डंका बज रहा है, आज डंका ही तो बज रहा है। तुम्हारे सामने माताएं बहनें सब रोड पे खड़ी है, पूरे क्षेत्र का किसान रोड पे बैठा है। मैं रात से थाने में, मैं रात से बंद हूँ थाने में। रात 1 बजे मुझे पुलिस ठा के लेगी, मैं अभी छुटका हूँ थाने से ही। हम ना जेल जाने से डरते हैं, ना पुलिस से डरते हैं, ना इनकी लाठी से डरते हैं, ना इनके डंडों से डरते हैं, ना इनके बिल्डोजर से डरते हैं। 2018 में पहला बिल्डोजर सुमित के घर पर चला था और आज भी वहीं झोपड़ी बना के बैठा हूँ। सॉर्ट आउट क्यों नहीं हो रहे 40 साल? आज भी वही झोपड़ी बना के बैठा हूँ। ये इनकी जो सोच है ना, जो इनकी मानसिकता है, वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इन्हें जो जनहित में काम करने चाहिए उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं आज। ये गौतम बुद्ध नगर क्रांतिकारी भूमि है। देश की आज़ादी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। नलगढ़ा यहीं है जहाँ भगत सिंह जी रहते थे। इसी भूमि से ही 1857 की क्रांति में जो जनक बने भाटी अमराव राव जी, वो भी इसी भूमि से थे। इस भूमि ने जब आंदोलन करे गौतम बुद्ध नगर की ने, तो पूरे देश में बदलाव हुए। भट्टा पार हुआ तो एक काला कानून अंग्रेजों का 2013 जो बन गया संसद में पास हुआ। जब यहाँ के किसान ने आंदोलन करा, यहाँ का किसान क्रांतिकारी किसान है। यहाँ की माताएं शक्तिशाली माताएं हमारी, बड़े बुजुर्ग हमारे, बिल्कुल किसान कर दिए यहाँ के करोड़पति। हमें बता दो ना कितने किसान करोड़पति हैं। में चलते हैं, मतलब किसान भूखे मर जाए। एक आधा किसी ने ऑडी खरीद ली, किसान ऑडी नहीं खरीदेगा। ऑडी यही खरीदेंगे नहीं, ऑडी भी यही खरीदेंगे, यही करेंगे नहीं। यहाँ का किसान आज मुद्दा है। यहाँ के किसान के नाम उसका घर नहीं है, वो बैंक जाएगा लोन नहीं ले सकता, अपने बच्चे को रोजगार नहीं दे सकता। वो उसकी जमीन में बड़ी बड़ी कंपनी बन गई, कहते हैं नो कल को यहाँ रोजगार नहीं देंगे हम। यहाँ बड़े बड़े स्कूल बन गए, हमारे किसान के बच्चों का एडमिशन नहीं है। जमीन इन्होंने ले ली, 10% ये हमें नहीं दे रहे, 64% मुआवजा ये हमें नहीं दे रहे। अच्छे स्कूल हमारे बच्चों के पढ़ने का एडमिशन नहीं है यहाँ, हमारे लिए रोजगार नहीं है यहाँ। बताओ हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? अच्छे चिकित्सा नहीं है यहाँ। हम तो अपने करार के लिए लड़ रहे हैं, तुमने जो हमारा सौदा करा। भाई देश का हमारा दुर्भाग्य ये है, जो जितना ज्यादा झूठ बोलता है उतना ऊपर चला गया। अब पूरे देश की जनता पता लग गई, इससे बड़ा झूठिया ठग कोई नहीं है पूरे देश में, और इसका काम है सिर्फ झूठ बोलना। जो आदमी अपना घर नहीं चला पाया वो देश चलाने के लिए दे दिया। ये देश की जनता की सबसे बड़ी कमी है। सुमित जी रात को रहोगे यहाँ पे? जो हमारी कमेटी का निर्णय होगा, एसकेएम का जो निर्णय होगा, हमारी कमेटी है, हम अपनी कमेटी के साथ रहेंगे और सब यही रहेगा। रजाई खाना पीना सब, जैसे गाजीपुर चारों तरफ दिल्ली के बंद था, ऐसी अपनी झोपड़ी अपने टेंट अपने बच्चों के साथ में यही रहेंगे और अपने जानवर भी लेंगे और यहीं घर बसाएंगे। जब तक हमारे घर हमारे नाम नहीं होंगे, 10% का प्लॉट नहीं मिलेगा, 2013 का भी नियम लागू नहीं होगा और जो हमारा सर्कल रेट वो नहीं बढ़ेगा। जो भी हमारे करारनामे वो पूरे नहीं करेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। यूपी का दरवाजा बंद कर दिया आपने यहाँ से? यूपी का क्या है तो दिल्ली का बंद करेंगे हम। यूपी का नहीं, पूरी दिल्ली का दरवाजा बंद करेंगे हम। जब हमें पता भाई ये निचले वाला दरोगा गड़बड़ कर रहा है तो हम एसएसपी के पास जाएंगे ना, ऊपर जाएंगे ना सीधे उसके पास में। तो अब ये सीधी आवाज पूरे देश में जाएगी, विदेश में जाएगी। जो प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, चारों तरफ बड़ा डोल रहा है ना, इसे पूरे देश में आज यहाँ के किसान ने दस्तक दे दी है। ये गौतम बुद्ध नगर वही गौतम बुद्ध क्रांतिकारी है जहाँ शहीद भगत सिंह जैसे आज उन्होंने यहाँ से आंदोलन की शुरुआत करी देश की आज़ादी की। तो ये लोग भूले ना, इनका भी विनाश की तरफ ये लोग चल दिए हैं। जनता जागरूक हो चुकी है। भाई वो काम करते थे, आज इतने लोग नहीं आते ना, उन्हें यहाँ के किसान की वोट की जरूरत नहीं है। अरे मजबूत काम कहाँ कर रहे हैं? मजबूत इनके उठा कर देखो, इनकी आय संपत्ति उठा कर देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज किसान कहाँ चला गया बताओ हमें। आने वाले समय में किसान इस देश को बचाने का काम कर रहा है। जब कोरोना काल आया, सारे बड़े बड़े उद्योग बंद हो गए, सब चीज़ बंद हो गई। किसान ने इस देश की अर्थव्यवस्था बचाई, किसान ने इस देश को बचाया। आज उसी किसान को लूटने लग रहे हैं लोग।